अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मक्की टीवी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुल्तान महमूद फातेह के बारे में, उस्मान के बारे में और साथ ही साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। इससे पहले कि हम तफसीलात की तरफ बढ़ें, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब मक्की टीवी पर हम एक नया सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम करेंगे ये कि हिंदुस्तान में मुसलमान फातिहीन पर बनने वाली फिल्मों और ड्रामों पर तबसरे पेश करेंगे और इन तबसरों में तारीख़ी हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे। ये ख़ास तौर पर इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान में गुज़श्ता कई सालों से ये चीज़ चली आ रही है कि ये लोग किसी भी मुस्लिम फातेह को लेते हैं, उसे हीरो बनाते हैं या फिर विलन बनाकर पेश करते हैं, तो दोनों ही सूरतों में उसकी किरदार कुशी करते हैं और उसे बदकिरदार, कम अक़ल, बुज़दिल और इसी तरह सफ़ील किस्म की खसलतों से भरा हुआ पेश करते हैं, या ये कि ये हिंदुओं के बहुत बड़े दुश्मन थे वगैरह वगैरह। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कई फिल्में और ड्रामे पेश किए जाने वाले हैं। और अब बात चूँकि टीवी या सिनेमा से आगे बढ़कर सोशल मीडिया ऐप्स की हो गई है, यानी OTT प्लेटफॉर्म्स की, जिनके ज़रिए अब ये मालूमात या ये मवाद हर छोटे बड़े शख्स तक बड़ी आसानी से पहुँच रहा है और आगे और आसानी होती चली जा रही है। लिहाजा मक्की टीवी ये चाहता है कि दुरुस्त और सही मालूमात अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ, चाहे ये मालूमात चंद हज़ार लोगों तक पहुँचें या चंद लाख लोगों तक या चंद करोड़ लोगों तक, लेकिन पहुँचें ये दुरुस्त, यानी प्रोपेगेंडे के बजाय दुरुस्त और हकीकी मालूमात ही आगे पहुँचें। और इसीलिए आने वाले दिनों में इस मौजू पर काम शुरू किया जाएगा। हमारी आपसे बस ये छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ रहिए और हमें पजीराई बख्शिए और हमारे इस दुरुस्त और मुनासिब काम को हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाइए, और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। और अब बात हो जाए हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत की, यानी सबसे पहले बात कर लेते हैं सुल्तान महमूद फातेह के बारे में। दुरुस्त अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि तुर्की में पहली बार कोई ऐसा ड्रामा बना है जो तारीख़ के करीब तरीन है और जिसमें फजूल किस्म की या गैर माकूल किस्म के मनाजिर या वाक़यात शामिल नहीं किए गए, ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात जिन्हें आप ज़हनी इख्तरा करार दे सकें, यानी जिनका तारीख़ से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, या आप उन्हें अफसाने का नाम दे सकते हों या फिर फिक्शन वगैरह का नाम दे सकते हों। इस ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं किया गया और यही इस ड्रामे की खूबसूरती है, कमाल है और पढ़े लिखे तबके को पसंद आने की वजह भी है। यानी कम वक्त में आपको 50% ही सही लेकिन दुरुस्त मालूमात हासिल हो रही हैं। इसके अलावा ड्रामे में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको छुप छुपा कर देखना पड़े या आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर न देख सकें। यानी एक बेहतरीन अंदाज में छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है और आपके सामने पेश किया गया है, और मक्की टीवी ने बेहतरीन तर्जुमे के साथ इसे आपके सामने पेश करने की कोशिश भी की है। इस ड्रामे में दो किरदार सबसे अहम हैं, एक खुद सुल्तान महमूद फातेह का और उसके बाद जानदार खलील पाशा का। ये दोनों किरदार इस ड्रामे की असास हैं, यानी बुनियाद है, और ये दोनों किरदार बड़े ही शानदार और आला अंदाज में पेश किए गए हैं। सुल्तान महमूद फातेह के हवाले से मगरबी मुअर्रिखीन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और ड्रामे में भी इस चीज़ को बहुत बेहतरीन और शानदार अंदाज में पेश किया गया और फिल्माया गया, यानी सुल्तान महमूद फातेह को बहुत बड़े शाहीन का लक़ब देने वाला वाक़या, यानी वो वाक़या जिसके तहत सुल्तान को शाहीन का लक़ब दिया गया, बड़े शाहीन का, या फिर आप कह सकते हैं अज़ीम शान शाहीन का। ये वाक़या तब पेश आया था जब बाज़ंतीन का सफ़ीर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें तख्त नशीनी की मुबारकबाद दी। तो तब जब उसने सुल्तान की तरफ देखने की कोशिश की और सुल्तान का चेहरा देखकर जहन नशीन करने की कोशिश की, तो तब सुल्तान इस अंदाज में बैठे थे कि उसे यूं लगा जैसे एक बहुत बड़ा शाहीन पर फैलाए बैठा हुआ है। और यही चीज़ उसने जाकर अपने बड़ों को बताई, और फिर बाद में जब उसने कई सारी किताबें लिखी तो उनमें से हर किताब में भी उसने यही कुछ लिखा, क्योंकि उस वक्त सुल्तान को बहुत कम लोगों ने देखा हुआ था और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि सुल्तान की जान महफूज रहे और कोई भी आगे बढ़कर उन पर हमला न कर सके। लिहाजा हर किसी ने, ख़ास तौर पर दुश्मनों ने, उन्हें अज़ीम शान शाहीन का लक़ब दे दिया था। और उनकी जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई या जितनी भी उनकी तस्वीर वगैरह बनाई गई, दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद
تو وہ ساری کی ساری اسی چیز کو سامنے رکھ کر بنائی گئی کہ وہ ایک عظیم الشان شاہین جیسے نظر آتے ہیں۔ اس منظر کو ڈرامے میں بہت ہی خاص انداز میں اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ دکھایا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے، اور یہ چیز اس ڈرامے کو مزید خوبصورت بناتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے ڈراموں سے اسے الگ اور خاص بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامے کی اہم ترین چیز سلطان محمد فاتح کی سوچ اور ہدف ہے، اور یہ کہ اندر موجود دشمنوں کو جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا اور پھر ختم کیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے ان کو سزا دی یا انہیں خود سے دور کیا، وہ اپنے اندر ایک بہترین اور لاجواب چیز ہے، اور سیاست سکھاتی ہے کہ دماغ ٹھنڈا رکھ کر کیا جائے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور بہت دور تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سکھایا گیا یا بڑے واضح انداز میں بتایا گیا کہ جب تک آپ دشمن پر برتر نہ ہو جائیں، یعنی اس قابل نہ ہو جائیں کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی جنگ جیتنے کے امکانات واضح نہ ہو جائیں، تب تک جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے سلطان محمد فاتح نے ایک غیر مسلم انجینئر کو ہی ایک ایسی توپ بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے قسطنطنیہ کی فصیلیں گرائی جا سکیں، یا یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ علم آپ کو حاصل کرنا ہے یا آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی جائز طور پر، تو اس کے لیے آپ غیر مسلموں کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کی ایک خوبصورتی جاندار علی خلیل پاشا تھا، جس نے 1000 قسم کی چالیں چلیں، لیکن اس سے بھی پہلے ڈرامے والوں کو اس پر مبارکباد دینا بنتا ہے کہ انہوں نے اس کردار کے لیے ایک نہایت ہی اعلیٰ شخص کو اختیار کیا، جو جسمانی لحاظ سے بھی کمال ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی، اور جس کی کرداری اور جس کی اداکاری اور چہرے کے ایکسپریشنز وغیرہ سب کچھ بہت ہی لاجواب اور باکمال ہیں، جس کی ذات خود ایک روب کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ پہلا سیزن نہایت ہی اعلیٰ رہا اور بہت ہی باکمال بھی رہا، اگرچہ ابتدا میں ریٹنگ کم تھی، لیکن آخری قسطوں میں یہ لوگوں کو پسند آنے لگا تھا اور اس کی ریٹنگ بھی بہتر ہونے لگی تھی، جو اس کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل اور ثبوت ہے۔ اور اب اس کے دوسرے سیزن کے آنے کا ابھی تک اعلان کر دیا گیا ہے، صرف یہی بتایا گیا ہے کہ نیا ڈرامہ یا نیا سیزن آنے والا ہے، اگرچہ پہلی قسط کا اب تک کوئی ٹریلر جاری نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ڈرامے میں اب آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، یا پہلی قسط میں کیا کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ٹریلر تو نہیں آیا، لیکن ترکی کے ایک معروف نیوز ایجنسیز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور یہ خبر جاری کی ہے کہ آنے والے مہینے یعنی ستمبر کی 9 یا 10 کو پہلی قسط جاری کر دی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیزن 2 بس شروع ہونے ہی والا ہے، اور یہ صرف 10 یا 12 دنوں کی دوری تک موجود ہے ہم سے۔ آنے والے سیزن میں سب سے اہم کردار بازنطین کے کمانڈر کا ہوگا، جس کا نام ہوگا جسٹنیانی، اور یہ پوپ کی طرف سے بھیجے جانے والا ایک بہت بڑا اور نامور کمانڈر ہوگا۔ اس کردار کے لیے ایک غیر ملکی شخص کو منتخب کیا گیا ہے، یعنی ترکی سے باہر کے شخص کو منتخب کیا گیا ہے، اور یہ شخص اس سے پہلے ایک بہت ہی مشہور ڈرامے میں کام بھی کر چکا ہے۔ اس لحاظ سے اس شخص کی صورت اور چال ڈھال کردار کے مطابق ہوگی، اور کردار کو نبھانے میں اسے آسانی بھی رہے گی، اور یہ قدرتی طور پر محسوس بھی ویسے ہی ہوگا کہ ایک غیر مسلم یا ایک ایسا شخص جو پوپ کی جانب سے بھیجا گیا ہے وہ اس کردار کو نبھا رہا ہے۔ اس کی صورت، اس کی شکل وغیرہ وغیرہ، یعنی میک اپ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ اگر کوئی ترکی شخص اس کام کے لیے منتخب کیا جاتا، اس کردار کے لیے منتخب کیا جاتا، تو پھر اسے میک اپ کے ذریعے اس طرح بنانا پڑتا کہ وہ پوپ کا بھیجا ہوا شخص لگتا، یعنی وہ قدرتی نہ ہوتا، یا وہ غیر مسلم تو لگتا، یا جو کچھ بھی ہوتا، بہرحال یہی ہوتا کہ اسے میک اپ کے ذریعے یہ سب کچھ کرنا پڑتا۔ لیکن اب ایک غیر مسلم شخص کو ہی لیا جا رہا ہے جو ہے بھی اسی علاقے کا جہاں سے جسٹنیانی کا تعلق تھا، لہٰذا آسانی کے ساتھ وہ اس کردار میں ڈھل جائے گا اور اس کردار کو بہترین انداز میں نبھا بھی پائے گا۔ جسٹنیانی کی موت قسطنطنیہ کے فتح کے مارکے کے دوران ہو گئی۔ یہ بڑا ہی بہادر اور چالاک اور ہمت والا شخص ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمد فاتح کی زبردست قسم کی اور بہترین قسم کی طویل جنگ بھی چلتی رہے گی۔ اس شخص کے علاوہ بھی کم از کم 5 کردار مزید شامل کیے گئے ہیں، لیکن ان کرداروں کے حوالے سے اب تک تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آ پائیں، لہٰذا جو ہی یہ معلومات ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے ضرور اس کا ذکر کر دیں گے۔ اور اب بات ہو جائے کولوش عثمان کی۔ کولوش عثمان اے ٹی وی پر آتا ہے، اور اے ٹی وی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس سال وہ اپنے ڈراموں کی مشہوری کا اعلان جاری نہیں کریں گے، یعنی جیسے کہ پچھلے سالوں میں ہوتا تھا کہ کولوش اور دوسرے ڈراموں کے جو کردار ہوتے تھے ان سب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ٹی وی پر جاری کی جاتی تھی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آنے والے سیزن میں کون کون سے ڈرامے آنے والے ہیں اور ان ڈراموں میں کون کون لوگ کردار ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سال یہ روایت توڑی جا رہی ہے، اور اس سال ایسا کوئی پرومو جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب
डायरेक्ट ही ड्रामों के ट्रेलर जारी किए जाएंगे और इनमें तारीख बताई जाएगी कि ड्रामे कब से शुरू होने जा रहे हैं। लिहाजा अब इंतज़ार है तो बस ये है कि कोहली उस्मान का पहला ट्रेलर कब सामने आता है। इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि कोहली उस्मान के सेट पर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ कर ली गई हैं और कहानी की इब्तिदा 4 या 5 मकामात से होने वाली है, यानी सरहदी बाज़ार से, यानी शहर से, कारजा हिसार से, और इसके अलावा एक नया कबीला भी आने जा रहा है वहाँ से। इसके अलावा 1-2 मकामात और भी हैं। कुल मिलाकर 5 या 6 ऐसे मकामात हैं जिनसे ये कहानी शुरू की जाएगी। इसके अलावा इस कहानी में कई सारे नए किरदार भी शामिल होने जा रहे हैं। अगर आपने आतिश कुशलार देखा है तो वहाँ पर 2 किरदार थे आखिरी सीज़न में नौजवान लड़कों के, जो पहले दुश्मन रहे और फिर भाई बन गए। तो दोनों भाई भी अब यहाँ भी आ रहे हैं, यानी कोहली उस्मान में, और इनकी तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, मशक़ें भी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो नए मकामात बनाए गए हैं उनकी कुछ तस्वीर भी सामने आ गई हैं। वो तस्वीर आप मक्की टीवी के फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ शेयर करने से कॉपीराइट का मसला हो सकता है। इसके अलावा मालूम खातून का किरदार निभाने वाली खातून अब वापस नहीं आएंगी, और अब अगर ये किरदार यानी मालूम खातून का किरदार ड्रामे में शामिल किया भी जाएगा तो कोई नई खातून शामिल की जाएंगी जिनकी उम्र भी ज़्यादा बड़ी होगी। इसके अलावा छोटे जेर कुताई का किरदार भी बाकी रखा जाएगा। उस्मान गाजी की साहबजादी भी बाकी रहेगी, और होल फिरक के हवाले से ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल उसकी वापसी नहीं होगी, क्योंकि मोहन बोजदाग ने गुज़श्ता सीज़न में जो तारीख के हवाले से एक वीडियो जारी की थी, उस वीडियो के मुताबिक होल फिरक का किरदार फ़िलहाल के लिए मौजूद नहीं है, और होल फिरक की शादी ओरहान से बुरसा की फ़तह के बाद होगी। इस लिहाज से होल फिरक से पहले ओरहान की शादी एक और ख़ातून से होगी जिसका नाम उसपुर से होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि होल फिरक किरदार फ़िलहाल नहीं आएगा, और अगर आया भी तो वो मरकज़ी किरदार नहीं होगा बल्कि एक साइड किरदार होगा। और इस सीज़न के आखिर में अगर उस्मान गाजी का इंतकाल होता है और दिखाया जाता है और बुरसा की फतह होते हुए भी दिखाया जाता है तो इस सूरत में होल फिरक की वापसी मुतवक्के है। दूसरी तरफ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आने वाले सीज़न में उनकी पहली बेगम यानी ओरहान की पहली बेगम, जिनकी शादी पिछले सीज़न में हो चुकी है, वो खातून अब इस ड्रामे में शामिल नहीं होंगी, उन्हें अलग कर दिया गया है। ये थी सुल्तान उमर फातेह के हवाले से और कोहली उस्मान के हवाले से मालूमात, और साथ ही साथ हमने एक नया ऐलान किया कि आने वाले दिनों में तारीख के हवाले से नई वीडियोस आपके सामने पेश की जाएंगी। कुछ एक नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। हमारी दरख्वास्त है कि आप इसे पज़ीराई ज़रूर बख्शिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के हवाले से और नए सिलसिले के हवाले से आप कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि हमें किन किन मौज़ूआत पर मज़ीद बात करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके मेयार पर पूरी उतरी होगी। आप वीडियो के हवाले से कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिए। याद रखिए, अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान होते हैं, लिहाजा मुहज़्ज़ब और ख़ूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।